हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो ऐसी है फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जनवरी 2025 के 3 एग्जाम हो चुके हैं। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे, आप अभी अभी अपना मैथ्स का पेपर देकर आए होंगे। सबसे पहली बात तो आपके अभी तक 3 एग्जाम्स हो चुके हैं, तो उम्मीद है आप में से कुछ बच्चे उन 3 एग्जाम्स को देने के बाद बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्जाम शायद एक आधा एग्जाम या 2 एग्जाम अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं रहे होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमारे पास ना पिछले 3 सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं वो माइंडसेट चल रहा होता है। कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं तो उस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कुछ बच्चे जिनका एग्जाम पीछे एक आधा एग्जाम सही नहीं गया तो वो परेशान हो जाते हैं। पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स के पेपर से पहले आपके पिछले एग्जाम जैसे मर्जी हुए हैं, आपको अपने माइंड को पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। जो हो गया उसको भूल जाओ, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है भूल जाओ, उसके बारे में डिस्कस भी मत करो। कोई पेपर एनालिसिस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अभी उनकी। सब कुछ देख लेना, सब कुछ डिस्कस कर लेना, बट वो बाद में कर लेना इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद। ये वो सब्जेक्ट है जो हमें 75 प्लस मार्क्स दिलवा सकता है। एंड अगर बिलीव मी, इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये 75 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ढंग से रिवाइज करोगे अभी भी, अगर आपने इन 1.5 दिनों के अंदर अच्छे से तैयारी कर ली ना, आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे इकोनॉमिक्स में। एंड उस वजह से अगर आपके पहले वाले 3 पेपर में किसी में 40s और 50s के बीच में भी रह गए, हम एग्रीगेट 50 बनाने में इकोनॉमिक्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आखिरी के 1.5 दिन में अपने टेम्पो को बिल्कुल भी कम मत होने देना। अब ये मान के चलो कि इस 1.5 दिन के बाद तो आपको वैसे भी मौज मस्ती करनी है, आपके पास टाइम पास करने के लिए टाइम ही टाइम है। तो अभी के लिए 1.5 दिन आपको अच्छे से एफर्ट लगा देना है और मिनिमम टारगेट हमारा 75 मार्क्स होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 1.5 दिन के अंदर में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में जो आते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर कि सर हमें कहां से पढ़ना है, मैराथन से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से चैप्टर बाद में करने हैं, इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करता चला जाऊंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ रिवीजन। सर हमें रिवाइज कहां से करना चाहिए। यहां पर मेनली बच्चों का डाउट ये आता है, सर आपका जो मैराथन है, डिटेल्ड मैराथन, मैंने 3 वीडियो डाल रखी हैं, लगभग लगभग हमारा 12-12 घंटे के 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट भी अगर जोड़ दूं तो हमारा लगभग 26 घंटे 27 घंटे का मिनिमम मैराथन है, जो आप 1.5x पे देख सकते हैं। तो सर आपके मैराथन से रिवाइज कर लें, इतना डिटेल्ड मैराथन है, या आप बुक से पढ़ें। देखिए मैं आपको ऑनेस्ट जवाब देना चाहता हूं, अगर आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर एग्जाम शुरू होने से पहले इकोनॉमिक्स को भी रिसेंटली रिवाइज करा है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि चीजें आपको याद हैं, तो बेस्ट तरीका, सबसे टाइम जल्दी जल्दी करने वाला तरीका तो ये है, आप अपनी बुक से पढ़ना शुरू कर दो। व्हेन आई से बुक, मतलब अगर आपने हमारे मटेरियल से पढ़ा है, एवीजे के मटेरियल से पढ़ा है, तो उसी से पढ़ो। अगर आपने आईसीआई स्टडी मेट से पढ़ा है तो आईसीआई स्टडी मेट से पढ़ो। अगर आपने किसी और फैकल्टी के मटेरियल से पहले पढ़ा है तो उसके मटेरियल से पढ़ो। आखिरी दिन मटेरियल बदलने की जरूरत नहीं है। कोई भी कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट आए, आपको मटेरियल आखिरी दिन कभी भी नहीं बदलना। अगर आप खुद बुक से रीड करते चले जाओगे तो उससे फास्ट तरीका रिवीजन का और कोई नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है यार मुझे चीजें रिवाइज करने में, कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, इन दैट केस मैं कहूंगा सीधा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैराथन देखना शुरू कर दो। जो चैप्टर की सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं उस सीक्वेंस के अंदर जाओ। आपको तीनों मैराथन के जो पार्ट्स हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उनके टाइम स्टैंप भी आपको मिल जाएंगे। वो पर्टिकुलर चैप्टर को आप देखना शुरू कर दो। बहुत बहुत डिटेल में मैराथन में आपकी रिवीजन करा रखी है। इनफैक्ट आप मैराथन करते समय अपने सामने बुक रखोगे तो एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर भी आप अपने सामने बुक रखेंगे, कहीं पर भी आपको लगेगा, मैराथन को स्टॉप करके वहां पर रीड कर लेंगे, एंड दिस इज हाउ यू विल रिवाइज बेस्ड ऑन मैराथन। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या होने वाले हैं मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, बट आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें और आ जाएंगी दिमाग में। सर रिवाइज करते समय सिर्फ प्रोविजन रिवाइज करते चाहिए या एमसीक्यू क्वेश्चन भी रिवाइज करना है। देखिए मैं तो आपको बोलूंगा कॉन्सेप्ट की रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। एमसीक्यू को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो लास्ट डे को, बट अगर आप एमसीक्यू रिवाइज करना चाह रहे हो, अगर आपको टाइम की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, हर चैप्टर में आप 15-20 मिनट दे पाओगे एमसीक्यू को रिवाइज करने में। कोई एमसीक्यू को रिवाइज करने में 1-1 घंटा तो नहीं दे सकते कि अगर आपको लास्ट डे रिवीजन करनी है। तो मैं कहूंगा मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर दुनिया जहां के एमसीक्यू दे रखे हैं। आपको लास्ट डे पास्ट ईयर एमटीपी एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक में आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, सिर्फ चैप्टर वाइज उन्हीं को करते जाओ। दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर लास्ट ईयर रिवीजन। अदर देन दैट आखिरी दिन और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमटीपी आरटीपी वगैरह वो सब आपने पहले कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, अब आखिरी दिन टच करने की जरूरत नहीं है। आईसीआई स्टडी मेट के क्वेश्चन पे फोकस करो, उनमें से काफी सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाते हैं, सो दे आर गुड इनफ टू गो। ठीक है जी। लास्ट में व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स टू बी डन, लेट्स स्टार्ट। अब एक एक करके सीक्वेंस बता रहा हूं, और ना सिर्फ सीक्वेंस बता रहा हूं बल्कि आपको टेंटेटिव टारगेट
वेट कितना रखना है, कितनी देर उस चैप्टर पे देनी है और किस तरह से आपको अपने 1.5 दिन को यूज करना है, वो भी मैंने आपको टेंटेटिवली बता दिया। अब ये तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे कर रहे हो, देखो कुछ बच्चे रात को लेट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बट ये टेंटेटिव सैंपल टाइम लिमिट आपको दे दी। मैं आपको पहले बता रहा हूं, या तो आप बुक से खुद रिवाइज करो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, चीजें आपको याद है, नहीं तो चुपचाप ये सारे चैप्टर जो है ना टाइम स्टैम्प के थ्रू मैराथन से देखना शुरू कर दो, आपकी बढ़िया से 1.5 दिन के अंदर अंदर रिवीजन हो जाएगी, 75 प्लस मार्क्स भी आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले मैं हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स करने को बोलता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2, 3, 4 आपस में कनेक्टेड है और इनकी कंबाइंड वेटेज हमारी 35 मार्क्स की आ जाती है। और क्योंकि ये चैप्टर को देखो, वैसे तो चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा 15 नंबर दिलवाता है मुझे, बट मैं 2, 3, 4 सीक्वेंस को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट 3 में यूज होते हैं, 3 के कॉन्सेप्ट हमारे 4 के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 उठाएंगे, हमारा वन ऑफ द लेंथिएस्ट चैप्टर है, 3 यूनिट है, बट सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, इसलिए अपना टेम्पो बनाने के लिए ना ये चैप्टर सबसे बढ़िया चैप्टर रहता है। इजी भी है, लेंथी भी है, बट टेम्पो बन जाएगा। इसके लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 4 बजे आपका मैथ्स का पेपर खत्म हुआ होगा, बीच में आप अपने घर आए होगे, आपने रेस्ट किया होगा, ये वीडियो देख रहे हो, मैं 1 मिनट के लिए सेफ साइड पे मान के चल रहा हूं कि 7 बजे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अगर 6:30 शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं 7 बजे मान के चल रहा हूं। आपको मैं 4 घंटे दे रहा हूं चैप्टर 2 करने के लिए। सर 4 घंटे क्यों दे रहे हो, ये तो मतलब 10 नंबर का पेपर है, 4 घंटे इसलिए दे रहा हूं, पहली बात तो जब आप प्रिपरेशन करनी शुरू करते हो सीधा एकदम सुपर फास्ट स्पीड से होगी रिवीजन, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, टेम्पो बनने में टाइम लगता है। सेकेंडली बीच में आपके लिए डिनर टाइम भी रख रखा है, तो आप ऑब्वियसली 30 मिनट्स 45 मिनट्स कुछ डिनर के भी लोगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक रीजनेबल एस्टिमेट लगाया है कि आज रात को 11 बजे तक आपने डे 1 मतलब आज जब मैथ्स का पेपर देकर आए हो 11 बजे तक आप चैप्टर 2 कर लोगे। अब आप अगर एक ऐसा इंसान हो जो जल्दी सो जाता है, तो आप ये सो जाओ और अगले दिन सुबह 8:30 से 10:30 उठाओ। ऑब्वियसली अगर जल्दी सो जाओगे तो सुबह उठ के 8:30 तक आप पढ़ने बैठ जाओगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको रात को पढ़ना पसंद है, तो सवेरे 8:30 बजे अगर आप पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते, तो प्लीज यहां पर थोड़ा सा समय रात को लगा देना। तो ये वाला जो है ना चैप्टर 3, इस पे 2 घंटे लगाने, आप अपने हिसाब से देख लो आपका शेड्यूल रात को पढ़ने वाला है या मॉर्निंग में पढ़ने वाला है, ठीक है जी। आप 2 घंटे चैप्टर 3 पे लगाओगे, आसानी से हो जाएंगे। 2 यूनिट है, एक कॉस्ट का एक प्रोडक्शन का। देन चैप्टर 4 हमारा 15 मार्क्स का है, बट लेंथ वाइज कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर 3 यूनिट है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं क्लास में उनको 1-1 1.5 घंटे में करा देता हूं, तो रिवाइज करते समय तो ऑब्वियसली बात है यूनिट नंबर 1 और 2 ज्यादा समय नहीं लेंगे। यूनिट नंबर 3 जहां पर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, वो सारी डिस्कशन है, वो अच्छा खासा टाइम देगा, इसलिए टोटल मैंने यहां पर 2 घंटे दिए हैं आपको करने के लिए, जिसके अंदर मेनली याद रखना 1.25 घंटा तो आपको यूनिट 3 को देना है, बाकी 45 मिनट्स के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 को आप रिवाइज कर सकते हैं। यहां पर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लेना। तो ये हमारा इस तरह से मैंने बढ़िया तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 12:30 तक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद लंच का टाइम इंक्लूड करके मैं आपको 4 घंटे दे रहा हूं चैप्टर नंबर 6 करने के लिए। मैं इसके अंदर लंच का टाइम इंक्लूड कर लिया, बीच में ऑब्वियसली सुबह से पढ़ रहे होगे, ब्रेक भी चाहिए होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 4 घंटे का स्लॉट दे दिया। सुनने में 4 घंटे का स्लॉट बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 यूनिट है हमारे इसके अंदर, बट 1 घंटा आपका कहीं ना कहीं ब्रेक में, लंच में, सब में जाएगा, तो इफेक्टिवली 3 घंटे का टाइम ये बचेगा। 4:30 बजे तक आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करनी है, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। हमारा जीडीपी वाला चैप्टर यहां पर आ जाएगा, और साथ साथ हमारी क्लिनिशियन इकोनॉमिक्स, जहां पर वो एग्रीगेट डिमांड वाले सारे कॉन्सेप्ट हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, वो सब आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप चैप्टर 5 जो इससे पूरी तरह से लिंक्ड है, बिजनेस साइकिल वाला, हार्डली आधा घंटा लेगा, और आधे घंटे के अंदर अंदर ये आपको 5 नंबर दिलवा देगा। अगर आपने चैप्टर 6 अच्छे से समझ रखा है, चैप्टर 5 अगर मैं आपको मैराथन में आप देखोगे ना, 1-2 चार्ट के अंदर मैंने चैप्टर 5 को समझा रखा है बहुत ही अच्छे से, आपका आधे घंटे में ये चैप्टर बढ़िया पकड़ में आ जाएगा। अगर बाय चांस इससे पहले क्योंकि मैंने यहां पर काफी लीनियर टाइम देता गया हूं, अगर आपका उससे पहले हो जाता है तो प्लीज टेक केयर, इन सारे चैप्टर्स के आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन साथ साथ कर लेना, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल 100% बढ़िया हो जाए, ठीक है। ये हमारा हो गया 55 मार्क्स का पेपर, मैंने करवा दिया आपका कल शाम को 5 बजे तक। उसके बाद ब्रेक लेंगे थोड़ी सी, 5:30 से स्टार्ट करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 8। 3 यूनिट है, बट इसको हमें 2 घंटे में के अंदर निपटाना है। ये तीनों यूनिट थोड़ा जल्दी करने हैं, एंड अगर आप हमारी मैराथन से रिवाइज करेंगे ना, आसानी से मैंने इस तरह से रिवीजन करवा रखी है कि आप 2 घंटे के अंदर चैप्टर 8 के तीनों यूनिट्स कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 5 यूनिट है इसके अंदर, बट आपको, और 5 के अंदर ना कुछ तो थ्योरी बिल्कुल सिंपल वाले एफडीआई वाले यूनिट हैं, कुछ हमारा वो थ्योरी बेस्ड डब्ल्यूटीओ वाले हैं, तो इसीलिए हमें 5 यूनिट को 2 घंटे में करना पड़ेगा। सर 5 यूनिट 2 घंटे में, भाई 10 नंबर की वेटेज है ना, टाइम तो उस हिसाब से देंगे। अगर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आप हमारे मैराथन से रिवाइज कर रहे हो, मैंने यहां पर आसानी से, अगर आप 1.5x पे वो वीडियो देख रहे हो, तो 2 घंटे के अंदर आपका आसानी से रिवाइज हो जाएगा। मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको 2 घंटे का स्लॉट दिया है। फिर भी अगर आपको ज्यादा समय लगे तो यहां पर आधे घंटे का इधर उधर हो सकता
सकता है, आपके 2 के 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यहां पर 5 यूनिट है। देन अब हमारा क्या हुआ, डिनर वगैरह करो, अब हमारा थोड़ा सा हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा। चैप्टर 7 जो कि लेंथी यूनिट है, बट मैंने लास्ट में इसलिए रखा, लेंथी होने के बावजूद नंबर सिर्फ 10 दिलवाता है। तो हमारे डे 2 पर जो हमारी रात तक हम जितना पढ़ सकते हैं, अगर आप 11 बजे तक पढ़ते हो तो 1 घंटा स्ट्रेच करके 12 करना है, 12 बजे तक पढ़ते हो तो स्ट्रेच करके 12:30 1 तक करना है, क्योंकि आखिरी एग्जाम है। यहां पे करो, और यहां पर अगर नहीं हो पाता तो अगले दिन की सुबह करो। देखो अगले दिन ना मैंने जानबूझ के 10 बजे से स्लॉट दे रखा है, तो अगर आपका रात को लेट हो जाता है तो अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक पढ़ाई शुरू करके, अगला दिन मतलब डे 3 कौन सा है, जिस दिन हमारा एग्जाम है इको का, उस दिन मैं कह रहा हूं सुबह इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये वाले में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको रात को कवर करना चाहते हो या अगले दिन सुबह जल्दी उठ के करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन आप रात को पढ़ते हो या दिन में पढ़ते हो। अब चैप्टर नंबर 1 जो है ना, ये 5 नंबर का आता है और ये आधा घंटा लेगा मुश्किल से रिवाइज करने का। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत जल्दी से 1 घंटे के अंदर अंदर मैराथन के अंदर समझा रखी हैं। एक भी नहीं, 50 मिनट के अंदर अंदर मैराथन में समझा रखी हैं। आप अगर उसको 1.5x पे देखोगे, आधे घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर आप निपटा दोगे। अब एग्जाम वाला हमारा 2 बजे एग्जाम है, मैं मान लेता हूं, चलो आप यहां तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी नहीं मिलता ना, 2 बजे ही आपका एग्जाम शुरू होगा। आप अपने घर से 12 12:30 बजे भी निकलते हो, छोटे शहर या बड़े शहर में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, बड़े शहर में जो बच्चे हैं वो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, उनको एग्जाम सेंटर पहुंचने में टाइम लगता है। आपको आखिरी का समय इस चैप्टर को देना है, चैप्टर नंबर 10, जो कि प्योरली थ्योरी बेस्ड, डेटा बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर को प्लीज टेक केयर, इग्नोर नहीं करना। बच्चे अक्सर ना इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर बड़ा सारा डेटा है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, फुल फॉर्म याद रखना है, ये स्कीम किसको केटर करती है, तो मजा नहीं आता पढ़ने में। आई एग्री, मजा नहीं आता, बट भाई 10 नंबर दिलवाने वाला है हमें ये चैप्टर, यू कांट इग्नोर इट। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर जो भी डेटा है मैंने आपको क्लास में अच्छे से अंडरलाइन करा दिया था, मैराथन के अंदर भी आपको अंडरलाइन करवा दिया था कि कौन कौन सा डेटा याद रखना है। वैसे आपको बोल्ड में ही दिख जाएगा हमारी बुक के अंदर सारा डेटा, कौन कौन सा डेटा रेलेवेंट है। आपको डेटा रिवाइज करते रहना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो कोशिश करो, इवन आप एग्जाम सेंटर पे भी जा रहे हो, इसको साथ साथ रीड करते रहो। यू डोंट नो, एक सिंगल फुल फॉर्म, एक सिंगल स्कीम जो आपने एग्जाम में जाने से पहले भी पढ़ी, शायद वही एमसीक्यू में आ जाए, आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। तो इसको लास्ट के समय के लिए मैंने रखा है, पहले करोगे भी सही तो भूल जाओगे। एक चीज और बोलूंगा, हमारा एक इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट के नाम से रिलेटेड आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट बना के दिया था। डॉक्यूमेंट अगर आपने डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज हमारे सिलेबस में जितने भी इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस है और उनकी कंट्रीब्यूशन, उनको यहां पर लिख दिया है। तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर रख लो अगर अभी तक नहीं लेकर रखा। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट मैंने काफी दिन पहले शेयर कर लिया था, अगर अभी तक आपने डाउनलोड करके पढ़ा नहीं है इसको, तो ये डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेकर रख लो। अगेन लास्ट दिन सुबह के लिए रख लो इसको, एक बार आपको इसको गो थ्रू करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपके चैप्टर्स में कवर नहीं होगा, चैप्टर्स में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको मैराथन में सारे मैंने कवर करा रखे हैं A to Z, बट लास्ट में एक बार ना फिर से रिवाइज करना जरूरी है, ताकि वो इकोनॉमिस्ट के नाम दिमाग में रह जाए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का इकोनॉमिस्ट के थ्रू आता है, तो इसको भी सुबह के लिए रिवाइज रखने के लिए थोड़ा सा समय रख लो इफ पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा टाइम वाइज बात बताया। अगेन आई वुड वांट टू से दैट आखिरी दिन अगर आपने ऑलरेडी यू आर कॉन्फिडेंट, आपने 2-3 बार इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रखी है, तो बुक से रिवाइज करने से फास्ट तरीका कोई नहीं है। बट अगर कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है तो अपनी टेंशन को मत बढ़ाना, मैराथन से देखकर रिवाइज करते जाओ, उसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है जी, इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जब आपका वो होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, शायद उस दिन मैं शायद ट्रैवल कर रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा ट्रैवल के समय भी आपके रिप्लाई टाइमली करता रहूं व्हाट्सएप के ऊपर। ऑल दी वेरी बेस्ट। आखिरी एग्जाम है आपका, और आपके एग्जाम के बाद जो आपका पेपर आएगा, कोशिश करेंगे उसका पेपर का एनालिसिस जल्दी से जल्दी आपको बताएंगे, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स का, बाकी एग्जाम्स का भी पेपर एनालिसिस बताएंगे। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज संचित ग्रोवर।